जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज आपको लख लख बधाइयां हूं और गुरु जी की प्यारी संगत को भी लख लख बधाइयां हूं गुरु महाराज के इस पावन दिन, जिस दिन उनका बर्थडे है। संगत जी, गुरु जी का जन्म डुगरी गांव में मलेरकोटला पंजाब में हुआ और जब गुरु महाराज का जन्म होने वाला था उससे पहले गुरु महाराज के मदर के ड्रीम में शिवजी आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे यहां जन्म लूंगा। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज का जन्म हुआ। जब गुरु महाराज का जन्म हुआ तब उस समय वहां पे उस कमरे में रोशनी आई और वहां पे नाग देवता के भी दर्शन हुए। तो संगत जी, जन्म के टाइम और जन्म से पहले ही पता लग चुका था कि शिवजी जो हैं वो अवतार लेने वाले हैं। और संगत जी, जैसे शिव पुराण में भी लिखा है कि हर थोड़े समय में या जब बुरा वक्त आएगा तब शिवजी गुरु रूप में आएंगे और अपनी संगतों को तारेंगे। संगत जी, हम बहुत खुश नसीब हैं जो गुरु जी ने हमें एज अ संगत एक्सेप्ट किया। वेल, आई हैव माई डाउट्स कि मुझे एज अ संगत एक्सेप्ट किया भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे में बहुत अवगुण है। बट येस, डेफिनेटली वी ऑल आर वेरी लकी कि गुरु महाराज ने हमें अपने पास आने भी दिया। संगत जी, गुरु महाराज की जो मदर हैं, जैसे हम लोगों के 3 लाइंस होती हैं एक फिंगर में, गुरु महाराज के मदर के फिंगर में 4 लाइंस थी, जो एक महापुरुष की मां होने की निशानी है। संगत जी, मैं 2006 की बात करना चाहूंगा, जिस दिन गुरु महाराज का बर्थडे था। एंड 2006 में मेरी मदर की काफी तबीयत खराब थी, उनको स्टमक इन्फेक्शन था एंड शी वॉज नॉट एबल टू इवन मूव अराउंड इन दी हाउस। उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। एंड जब हम लोग तैयार हुए गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशंस में जाने के लिए, तब हमने अपनी मदर से पूछा और उन्होंने बोला कि गुंजन, मैं आज नहीं जा पाऊंगी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो हमने बोला कि आप घर में ही रहिए, बिकॉज गुरुजी यही कहते थे कि जो बीमार है उसको मैं घर बैठे ही ब्लेस कर देता, और परिवार का अगर एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूं। संगत जी, पर गुरुजी ये भी कहते थे कि जब पूरा परिवार आता है मेरे पास तो मैं बहुत खुश होता हूं। संगत जी, फिर मैं अपनी मासी के साथ उस दिन गुरु महाराज के दर्शनों के लिए, उनके बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर हम लोग गए। उस दिन बहुत ही खूबसूरत सजावट थी, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट था, और जो नूर गुरु महाराज के चेहरे से टपक रहा था, जो उनका ऑरा था, दैट वाज अमेजिंग। संगत जी, गुरु महाराज ने कहा है कि जो ये स्पेशल डेज हैं, जो उस टाइम हम लोग वैसे तो रोज एम्पायर स्टेट जाते थे, पर जो ये 4-5 बड़े फंक्शंस में जब हम लोग बड़े मंदिर जाया करते थे, तो गुरु महाराज कहते थे कि इन बड़े दिनों में मैं मास ब्लेसिंग्स देता हूं। तो इसलिए स्पेसिफिकली गुरुजी बोल बोल के संगत को इन बड़े फंक्शंस में अपने पास पहुंचाते थे। एंड बर्थडे बीइंग बर्थडे इज वेरी स्पेशल। एंड संगत जी, जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग वहां पे बैठे, हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और उसके बाद वहां बर्थडे सेलिब्रेशन में हंसराज हंस जी जो हैं वो अपने सूफियाना कलाम गा रहे थे और बहुत ही आनंद का माहौल था वहां पे। संगत जी, यही हंसराज हंस जी आई थिंक 2 years बैक जो है न्यू ईयर वाले दिन भी बड़े मंदिर में आए और उन्होंने अपना सूफियाना कलाम पेश किए। और मुझे याद है कि 2006 में भी और 2000 आई थिंक 2 years बैक उन्होंने ये जो सिली सिली औंधी है हवा किथे कोई रोंदा होवेगा, ये गाना वो गा रहे थे। एंड उसी टाइम जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई और हवा चलने लग गई।
तो पूरा माहौल वैसा ही हो गया जैसा वो सूफियाना कलाम गा रहे थे। तो संगत जी ये कौन कर सकता है? ये गुरु जी की ही मेहर है कि जैसा शब्द वाणी चल रही है या जैसा सूफियाना कलाम चल रहा है वैसा ही गुरु महाराज मौसम कर देते हैं। एंड संगत जी ये जो सूफियाना कलाम है इसका मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेलिब्रेशन के टाइम में भी गुरु महाराज ने हंसराज हंस जी से ऐसा क्यों सूफियाना कलाम गवाया कि ये जो सिली सिली औंधी है हवा किथे कोई रोंदा होवेगा, ये एक वैराग का गाना भी है कि एक संगत जो है वो अपने गुरु के लिए वैराग में होके रो रही है कि गुरु जी आप मुझे कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। एंड दूसरी तरफ गुरु महाराज हमें ये भी समझा रहे हैं कि चारों तरफ जैसे लोग दुखी हैं या रो रहे हैं या कष्ट में हैं, गुरु महाराज तो सबको ब्लेस कर ही रहे हैं, ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे पास अगर कोई आए या हमें अगर कोई दुखी दे तो हम भी कोशिश करें उनके दुखों पे मरहम लगाने की। और सबसे बड़ा मरहम क्या हो सकता है या सबसे बड़ा गिफ्ट हम उनको क्या दे सकते हैं या सबसे बड़ा सुख हम उन लोगों को क्या दे सकते हैं, वो है कि हम उनको गुरु महाराज से जोड़ दें। संगत जी गुरु जी ने ये बोला है कि आप किसी का भी दुख या कष्ट नहीं निवारण आप उसका कर सकते। आप अगर उनके कष्टों के बारे में या दुखों के बारे में सुनोगे तो आप वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लोगे। तो आप उनको मेरी तरफ गाइड करो ताकि वो भी ब्लेस हों और आप भी ब्लेस हो। संगत जी गुरु महाराज जो है ना ही सिर्फ अपना बर्थडे के लिए इतने प्यार से अपनी पूरी संगत को ब्लेस करते हैं, वो अपनी संगत का बर्थडे भी बहुत प्यार से मनवाते हैं। मतलब उस मालिक को क्या जरूरत है संगत जी की इतनी लाखों में जो संगत है हर संगत को इतना स्पेशल बर्थडे पे फील करवाएं जो संगत का बर्थडे है उस दिन। एंड अभी रिसेंटली 6 जून को मेरी मदर का बर्थडे था इसी साल, एंड उस दिन गुरु महाराज ने हमें अमृत वेला बख्शा और हम लोगों ने एक दिन पहले ही डिसाइड किया था कि अगले दिन हम लोग शाम को जो है हम लोग साउथ इंडियन रखेंगे संध्या वेला सत्संग में। एंड जब हम लोग बट कुछ हमने प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज हमें एक संगत का फोन आया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमें रेड कलर के चोले में गुरुजी दिखाई दिए हैं और आपके यहाँ पे उस दिन राजमा चावल बने हैं। तो संगत जी हमने फिर सोचा कि संध्या वेला सत्संग में हम रेड चोला करेंगे, वेल वाइट था एंड रेड स्टोल हमने उस पे किया एंड राजमा चावल हम लोग रखेंगे। अगेन आई थिंक राजमा चावल भी रेड वाइट हो गया और चोला भी उस दिन गुरुजी ने रेड वाइट करवा दिया। एंड संगत जी उस दिन क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे बिग बास्केट से एक पार्सल आया और वो था इडली और डोसा का बैटर एंड मालाबार पराठास। संगत जी हमने उनसे पूछा भी ये हमने ऑर्डर नहीं किया है, ये किसने भेजा है? उसने बोला ये हमें नहीं पता ये किसने किया है, ये आपका ऑर्डर है, ये आप ले लीजिए। एंड संगत जी वी वर क्वाइट एस्टोनिश्ड। पहले एक संगत ने हमारे घर कुछ सामान भेजा था तो हमने उनको फोन किया कि आंटी आपने बिग बास्केट से लास्ट टाइम कुछ भेजा था, क्या ये आपने भेजा है? तो उन्होंने बोला नहीं ये हमने नहीं भेजा है। और जब उन्हें पता लगा कि मेरी मदर का बर्थडे है तो उन्होंने बोला अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, ये गुरुजी ने भेजा है। सो संगत जी आप ये देखिए कि गुरुजी कैसे कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को कि जो हमने सोचा कि हम लोग उस दिन साउथ इंडियन रखेंगे और गुरुजी ने ड्रीम में दिखा के उस दिन राजमा चावल रखवाए और अपना चोला भी दिखाया। उस दिन गुरुजी ने खुद से वो बैटर भी भेजा और साउथ इंडियन पराठास भी भेजे। तो संगत जी फिर उस दिन हमने आफ्टरनून में भी सत्संग किया गुरुजी का। सो तीनों टाइम गुरु महाराज ने उस दिन सत्संग भी कराया, लंगर प्रसाद भी उन्होंने दिखाया भी और खुद भी वो लंगर प्रसाद भेजा। तो संगत जी इतना प्यार कौन कर सकता है अपनी संगत से? संगत जी मैं अगेन बिकॉज ये एक सेलिब्रेशन का डे है, मैं अगेन एक सेलिब्रेशन की ही बात शेयर करना चाहूंगा बिकॉज गुरुजी ऐसे ऐसे करते हैं कि यू रियली गेट ओवरवेल्म्ड बाय हिज कृपा एंड हिज मेहर। संगत जी 19 जून को मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी थी।
मैं नाइट शिफ्ट करके आया। सो ऑन दैट डे हम थोड़ा सा लेट अपना सत्संग शुरू करते हैं, 7 AM हम लोग शुरू करते हैं। सो हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे एंड मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने पूछा कि आज क्या दादू और दीदा की मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने बोला मुझे याद नहीं गुंजन, सोहम शायद आज है उनकी मैरिज एनिवर्सरी। फिर वो मेरी मदर के पास गया और उन्होंने बोला हाँ आज है। तो संगत जी आप देखिए, मुझे याद नहीं है, मेरे बच्चों को याद नहीं है, हम लोगों को याद नहीं है कि आज मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है, पर गुरुजी महाराज को याद है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। और क्या किया गुरु महाराज ने उस दिन? संगत जी उस दिन जो है गुरु महाराज, पहले हम लोगों ने अमृत वेला सत्संग किया, उस दिन उनकी कृपा और मेहर हम लोगों पर बरसी। उसके बाद आफ्टरनून में गुरु महाराज की मेहर से हम लोग बाहर गए, बाहर हम लोगों ने लंच किया, वहां पे भी हमको संगत मिली, बिकॉज इस कोरोना टाइम में हार्डली एनीवन इज गोइंग आउट, और उसमें भी आपको अगर संगत मिल जाए बाहर तो हमें ऐसे लगता है कि साक्षात गुरु महाराज ही मिल गए। एंड संगत जी उसके बाद जो संध्या वेला सत्संग हुआ, उसके लिए पहले से ही हमारे पास अरुण अग्रवाल अंकल का फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या मैं आज आ सकता हूं। एंड मैंने उनको लिखा जरूर अंकल जरूर आइए। सो देखिए संगत जी कैसे गुरु महाराज अपनी संगत को भी खुद ही भेजते हैं सेलिब्रेशंस के लिए। एंड संगत जी उसी दिन जब मॉर्निंग सत्संग के बाद मेरा बेटा सो गया और फिर जब वो उठा तो उसने बताया कि उसने देखा कि एक बड़ी गाड़ी में कृष्णा आंटी और उनकी फैमिली जो है वो आए हैं। सो हमने उनको भी इन्फॉर्म किया कि आंटी आज आपका बुलावा है गुरुजी का, तो आप लोग प्लीज शाम को आइएगा। सो संगत जी आप ये देखिए कि कैसे गुरु महाराज ने सारी संगत कौन कौन आएगी वो भी ड्रीम में दिखाया। और एक संगत जिनको ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैंने बोला हुआ था कि अंकल जी आप किसी भी दिन आना चाहें आप जरूर आ सकते हैं, ये गुरुजी का दरबार है। एंड उन्होंने उसी दिन 19 जून को ही फोन किया और पूछा कि क्या मैं आ सकता हूं। तो संगत जी ये कौन कर सकता है? दिस इज ओनली गुरुजी एंड ओनली गुरुजी। एंड संगत जी उस दिन जो चोला गुरु महाराज ने बिछवाया वो भी उन्होंने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल गोल्डन चोला जिसके बारे में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस दिन बिछाना है। और उसी दिन 19 जून को हमने मॉर्निंग में दरबार बढ़ाया और फिर उसी दिन हमने वो चोला, नया चोला भी लगाया। सो इट इज ऑल हिज मेहर एंड इट इज ऑल हिज कृपा। संगत जी अब मैं जो ये बर्थडे दरबार है इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये भी गुरु महाराज की ही मेहर एंड ब्लेसिंग्स हैं। ये भी गुरु महाराज ने ही दिखाया कि कैसे दरबार सेट करना है। सो उसी तरीके से गुरु महाराज की कृपा से ये दरबार सेट हुआ है। और गुरु महाराज ने दिखाया कि 6 जुलाई को मैं और बंटी अंकल यहाँ पे हैं और दरबार की जो है प्रिपरेशन चल रही है। और मैं एक आंटी को फोन करता हूँ, साक्षी अग्रवाल आंटी को, एंड उनको मैं बोलता हूं कि आंटी आपने जो दरबार का स्केच बना के भेजा है एग्जैक्टली वही दरबार जो है हमने भी यहाँ पे सेट किया है। सो उससे हमें ये इंडिकेशन मिल गया कि साक्षी आंटी से हमको दरबार सेट करने की हेल्प लेनी है। एंड संगत जी फिर साक्षी आंटी ने स्केच बना के भेजा एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने फिर दरबार का डेकोरेशन जो है किया। वेल अभी इसके अंदर जैसे गुरुजी ने दिखाया था कि बलून्स भी हैं, सो वो बलून्स अभी आएंगे। एंड संगत जी तो आप देखिए एवरीथिंग इज गाइडेड बाय गुरु महाराज। हर चीज उनकी मर्जी से होती है, पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता है। एंड इसके बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। संगत जी एक बार मेरे को ड्रीम के अंदर गुरु महाराज ने दिखाया, इट वॉज द सेम दरबार। इस दरबार के अंदर आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 7 years बैक, 7 to 8 years बैक, गुरु महाराज ने दिखाया कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है और उस सत्संग के अंदर भूत, पिशाच और राक्षस इस तरह के लोग बैठे हैं, गण बैठे हैं। एंड संगत जी मुझे देख के कुछ समझ नहीं आया, बट बाद में जब मैं उठा और वो ड्रीम खत्म हुआ तो मुझे समझ में आया कि शिवजी के जो गण हैं उनके गणों में राक्षस, भूत, प्रेत सभी हैं। एंड संगत जी फिर मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ और उस टाइम मुझे उन लोगों को देखकर कोई डर भी नहीं लगा।
सो संगत जी, ये तो महाशिव का दरबार है। इसमें हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि ये लोग कौन आए हैं या ये लोग कौन नहीं आए हैं, और हम ये भी कौन होते हैं सोचने वाले कि ये हमसे फाइनेंशियली या ये पॉलिटिकल क्लाउट वाले या ये बिजनेस लीडरशिप वाले हैं तो हम इनसे छोटे हैं या हमसे कोई छोटा है। इस दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब गुरुजी के संगत हैं। और जैसे गुरु महाराज ने बोला कि मेरे लिए सब बराबर है, तो संगत जी इससे हमें बहुत सीख मिलती है कि जब गुरु महाराज के लिए सब बराबर हैं तो हमारे लिए भी सब बराबर होने चाहिए। और हमको भी, जैसे गुरु महाराज किसी को जज नहीं करते, हमें भी संगत में ना किसी को जज करना चाहिए। और ऐसे ही बाहर भी जब हम इस दुनिया में जाते हैं, वहां भी ना हम किसी को जज करें, ना हम किसी के बारे में कोई कमेंट करें। संगत जी, मैं एक और बहुत बहुत ब्यूटीफुल गुरु महाराज की कृपा आपसे शेयर करना चाहूंगा, विच इज एब्सोल्युटली रीसेंट। 3-4 दिन से संगत जी, हमारे घर के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि पहले कुछ कुछ डर्ट स्पॉट्स वर देयर इनसाइड आवर हाउस। एंड जैसे मेरी मदर मॉर्निंग में अमृत वेला सत्संग से पहले जो है झाड़ू पोछा करती हैं, बिकॉज उतनी अर्ली मेड्स नहीं आती हैं, व्हेन द मेड कम्स दे आल्सो डू। सो वो अमृत वेला सत्संग से पहले झाड़ू पोछा कर रही थी, एंड उनके करने के बाद इमीडिएटली व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वर देयर वर ब्लैक स्पॉट्स ऑन द फ्लोर। एंड संगत जी, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये क्या है। एंड ये 4-5 दिन तक, और नॉट ओनली वंस, एक दिन में, जैसे हमारे यहाँ मॉर्निंग में हुआ, अमृत वेला से पहले सफाई हुई, उसके बाद जब मेड्स आई तब सफाई हुई, जब इवनिंग में संध्या वेला होता है उससे पहले सफाई होती है। सो सारे फर्श क्लीन होते हैं संगत जी, थ्राइस इन अ डे। एंड जितनी बार हम घर को साफ करते थे, हर बार हमको ब्लैक स्पॉट्स मिल रहे थे। एंड ऑलमोस्ट फॉर पास्ट 3 to 4 days वी वर गेटिंग दैट। एंड संगत जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, एंड ऐसा कुछ लगा कि देयर इज समथिंग, सम नेगेटिविटी विच इज देयर। और संगत जी, जब मेरी वाइफ को दिखाया तो उसने उसको टच किया, उसको स्मेल किया, एंड शी सेड दिस इज समथिंग लाइक इंक, इट्स लाइक अ ब्लैक इंक। एंड संगत जी, ऐसे ब्लैक इंक कहां से आएगी, बिकॉज आजकल तो इंक वैसे भी कोई यूज नहीं करता है। एंड पूरे घर में इंक के स्पॉट्स या वो जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लैक चीज थी, वो उसके स्पॉट्स कहां से आ रहे थे, वी नेवर न्यू। एंड सो शी सेड, गुंजन ये कुछ नहीं है, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। सो मैंने बोला, एंड शी सेड आई हैव अ साइंटिफिक माइंड, सो आई डू नॉट रियली थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग। मैंने उसको बोला, ओके यू हैव अ साइंटिफिक माइंड, आई नो यू आर PhD इन फार्माकोलॉजी, बट मैंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, सो आई ऑल्सो हैव एन साइंटिफिक माइंड। बट ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें सामने दिखाई दे रही है एंड बार बार साफ करने के बाद भी आ रही है, सो देयर इज समथिंग टू इट। देन संगत जी, शी सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। शी सेड कि अच्छा, मेरा तो साइंटिफिक लॉजिक या रीजनिंग है, बट तुम्हारा फेथ कहां गया? एंड संगत जी, आई वॉज रियली टेकन अबैक कि यस, शी इज स्पॉट ऑन। मेरा फेथ कहां गया गुरुजी के अंदर कि मुझे नेगेटिव, संगत जी, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक व्हाइट पेज के ऊपर अगर एक ब्लैक स्पॉट हो तो हम सिर्फ उस ब्लैक स्पॉट को ही देखते हैं, जो बाकी पूरा व्हाइट पेज है उसको नहीं देखते। सो जो भी 15-20 ब्लैक स्पॉट्स हमारे पूरे घर में थे, हम सिर्फ उसको देख रहे थे, पर जो पूरा फर्श बाकी व्हाइट चमक रहा था, हम उसको नहीं देख रहे थे। सो हमें गुरुजी की कृपा नहीं दिखाई देती है, कुछ भी छोटा सा भी हो जाता है, सो हमारा माइंड बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर नेगेटिविटी की तरफ जाता है। एंड दैट वन सेंटेंस, इट पुल्ड मी बैक टुवर्ड्स गुरुजी। एंड द वेरी नेक्स्ट डे जब अमृत वेला हो रहा था संगत जी, सो मैं बाय चांस बालकनी में गया, एंड वहां पे मुझे खूब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, एंड मैं वहीं बैठ गया थोड़ी देर के लिए, एंड आई कुड हेयर द पार्ट इन द बालकनी एज वेल। एंड संगत जी, उस टाइम मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरुजी, आपकी संगत किसी भी फॉर्म में आ सकती है, सो लेट इट बी इन
द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी एज वेल, कुछ भी हो, इट इज मोस्ट वेलकम। वो आपकी संगत है, वो हमारी लिए संगत है और हमारे लिए पूजनीय है। एंड वो जो भी चीज थी, मैंने उनको बोला कि यू आर मोस्ट वेलकम, ये गुरु महाराज का घर है, ये गुरु महाराज का दरबार है, आप जितना देर चाहें आप यहां रह सकते हैं, आप जितने टाइम चाहें गुरु महाराज के सानिध्य में रह सकते हैं, आप जितना टाइम चाहें आप गुरु महाराज का सत्संग अटेंड कर सकते हैं। संगत जी, उसके बाद, और जब मैं बाहर बालकनी में जा रहा था तब भी मैंने देखा था कि देयर वर ब्लैक स्पॉट्स आफ्टर क्लीनिंग ऑल्सो। एंड जब मैं वापस आया एंड जब अराउंड 9 o'clock मेड्स ने आके सारा साफ किया, उस टाइम के बाद से हमारे घर में कोई ब्लैक स्पॉट नहीं। सो संगत जी, आई थिंक हम गुरु महाराज की ग्रेस और ब्लेसिंग्स को समझ ही नहीं पाते हैं। हम उनकी ग्रेस और ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम छोटे छोटे दुखों में ही घिर के रह जाते हैं और हम उनके पूर्ण रूप को समझ ही नहीं पाते हैं। संगत जी, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल सत्संग, जिसके अंदर इट इज अगेन वेरी रीसेंट, जिसमें मेरी बुआ जी इस टाइम आए हुए थे एंड शी लिटरली फेल्ट सो ब्लेस्ड। उनके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था एंड जब वो यहां से वापस गए हैं, शी वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट। एंड संगत जी, उस टाइम मैंने कुछ ऐसे मेरे साथ सत्संग शेयर हुए कि जो मुझे लगा कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, एंड मैंने कुछ नाराजगी मेरे माइंड में आई एंड देयर वाज सम नेगेटिव फीलिंग्स, एंड मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं कैसे गुरुजी के लिए नेगेटिव सोच सकता हूं। बट संगत जी, हो सकता है वो सत्संग मैं बाद में कभी डिटेल में शेयर करूं, बट मैं जो आपको चीज बताना चाहूंगा कि द वेरी नेक्स्ट, हाँ एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन मैंने ये सोचा, उस दिन शाम को मेरा सत्संग शेयरिंग था। इट वॉज अराउंड 9:30 इन द इवनिंग एंड बिकॉज मेरा बहुत हेक्टिक दिन था तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। एंड उस दिन जब मैं सत्संग शेयर कर रहा था संगत जी, मुझे बहुत नींद आ रही थी और कैसे मैंने सत्संग शेयर किया मुझे कुछ नहीं पता। मैंने क्या उस सत्संग में बोला मुझे कुछ नहीं पता। एंड बाद में जब मैंने अपने मदर से और बुआ जी से फीडबैक लिया तो उन्होंने बोला गुंजन बहुत अच्छा सत्संग शेयरिंग हुआ है। एंड संगत जी, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या सत्संग शेयरिंग किया और मुझे तो ऐसे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया है। सो अगर मैं नींद में था, मुझे ये पता ही नहीं मैंने क्या सत्संग शेयरिंग किया है, तो वो सत्संग तो मेरी अंतर आत्मा से हुआ, विच वॉज एग्जैक्टली कंट्रोल्ड बाय गुरुजी महाराज। तो सत्संग भी हम नहीं कर सकते हैं एंड सत्संग करवाते भी गुरुजी हैं, सत्संग में ब्लेसिंग्स भी गुरुजी देते हैं। सो इट इज ऑल हिज खेला, इट इज ऑल हिज लीला। एंड ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने नेगेटिव सोचा था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे गुरु महाराज ने क्या किया, जब मैं ऊपर से आ रहा था अमृत वेले के लिए अपने घर, तो पूरी सीढ़ियों में गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस। जब मैं यहाँ अंदर आया दरबार में, इस रूम में, यहाँ पे गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस, हर रूम में अंदर गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस संगत जी। और उस दिन इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मुझे सत्संग में बैठे बैठे रोना आ गया कि संगत जी देखो, मैं तो नेगेटिव सोच रहा था गुरु जी के लिए एंड गुरु जी ने मुझे इतना लाड लडाया, इतनी फ्रेग्रेंस दी कि मुझे ऐसे लगा कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी गोदी में उठा रखा है एंड मुझे बहुत छोटा फील हुआ। एंड संगत जी, एक और गुरु महाराज ने उस दिन मेहर करी कि गुरु जी ने मुझे हो गए, आई थिंक इट्स बीन 5-6 months, गुरु जी ने मुझे अपने स्वरूप में दिखाया कि उनको चंदन का टीका लगा हुआ है, बट हमने उस दिन कोई चंदन का टीका नहीं लगाया था। सो इट वॉज एन इंडिकेशन कि मुझे गुरु महाराज को चंदन का टीका लगाना है। एंड अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने अंदर रूम में गुरु महाराज का स्वरूप साफ करके चंदन का टीका लगाना शुरू किया। एंड उस दिन जिस दिन इतनी फ्रेग्रेंस आई, उस दिन जब मैं गुरु महाराज को चंदन का टीका लगाने गया तो चंदन के टीके का जो बॉक्स है, इट वॉज ऑलमोस्ट 1/4 एम्प्टी। और जब मैंने उस दिन वो चंदन के टीके का बॉक्स खोला, इट वॉज absolutely full up to the rim, it was full. So संगत जी, गुरु महाराज ने वो चंदन का बॉक्स भी चंदन से भर दिया उस दिन। इतनी मेहर, जब मैं गुरु महाराज के लिए नेगेटिव सोच रहा हूं,
गुरु महाराज ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और इतना लाड किया कि मूर्ख क्या सोच रहा है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, इधर उधर मत सोच, इधर उधर मत ध्यान लगा, सिर्फ मेरी तरफ कंसंट्रेट कर। जब हम गुरु महाराज की तरफ सीधा देखते हैं, जैसे एक घोड़े के ब्लाइंडर्स लगे होते हैं और वो सिर्फ गुरु जी की तरफ देखता है, सिर्फ अपने पाथ पे चलता जाता है, तब गुरु महाराज ने बोला है कि मैं तुम्हारा घोड़ा सीधा हाँकांगा। सो संगत जी, आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि ये बात कभी भी मत छोड़ना, कभी भी गुरु जी के लिए नेगेटिव मत सोचना। सो गुरु महाराज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी and thank you so much for so beautiful blessings. Happy birthday once again, Guruji. Jai Guruji.